देखिए रूबिका जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली उधर जा रही होती है तो हम ये नहीं देखते कि तीन चार उंगलियां हमारी तरफ पलट ये के आ सबके रही हैं। लिए, खाली मेरे लिए नहीं है। हाँ ठीक है, तो सही यहाँ है। पे मौलाना साहब जो बता रहे थे कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा 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 है। देखिए हम जिस धर्म को मैंने फॉलो हिंदू धर्म करते का हैं, नाम ही नहीं लिया अब भाई। वो नहीं बोले बीच में। सुनिए नहीं, हाँ आप सुनिए, नहीं गलत, ये बोले गलत जा रहे हाँ, हैं। ठीक है, मैंने मत हिंदू जाइए धर्म भाई, का नाम गलत लिया मत क्या? जाइए। ओके, मत सुनिए जाइए सुनिए, भाई। इनको बोलिए कि देखिए हिंदू हम धर्म का बीच में मैंने मत नाम नहीं बोलिए लिया। ना मौलाना आप क्यों साहब। हिंदू मुसलमान वर्सेस कर रहे हैं? अरे अच्छा आप ही ने ठीक है, किया। सुनिए नहीं, सुनिए इन्होंने किया। आपने किया। इन्होंने किया। सुनिए सुनिए शुरुआत सुनिए आप- मैंने मौलाना हिंदू साहब, धर्म पर एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ ठीक है, ओके एक जाहिद लफ्ज भाई। उनके नहीं पास बोला। जो प्रॉब्लम्स हाँ, है, ठीक है। आप उनके पास जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उसको ओन अप अरे तो करें। जवाब दीजिए, मैं तर्कों ये में बात नहीं मैं कीजिए। ये आप नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों आप को हिंदू उलझाने धर्म का को काम क्यों बोले। कर रहे हैं भाई? उलझाने का नहीं, आप जो है वॉटरबाउटरी कर रहे हैं यहाँ पे। आप जो है सिर्फ एक सिक्का उछालने की मैं कोशिश क्या कर कर रहे रहा हैं। हूं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए ना। रुकिए ना मौलाना साहब, रुकिए ना। अच्छा चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी आपने साहब मान ने लिया जो कि अभी अभी, तक मुद्दे पे नहीं थे आप। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनिए आगे ना बढ़ो। मौलाना साहब, ये मस्जिद की कमेटी थोड़ी है कि आप बहस कर रहे हैं। थोड़ा सा सुनिए बात को हमारी। रशीदी साहब आवाज नहीं जाएगी, हाँ प्लीज। फिर आ गए आप हिंदू मुसलमान पर, रुकिए ना। जाक भाई प्लीज कंप्लीट क्विकली। जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अरशद मदनी साहब 70-80 साल पुराना वाकया अभी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर फैला है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिसमें मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्ल किया था बंगाल में। और फिर जो है अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग किया था और ट्राइबल्स को, मिलिशियास को वहां पे मोबिलाइज किया था, और ये सब इस्लाम के नाम पे हुआ था। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ, हमारे इस्लाम की किताबें इसके अंदर इस्तेमाल हुई। तो कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो 70 साल पुरानी बात कही है, इसके अंदर ये चीजें क्यों मेंशन क्यों नहीं की? और एक बात यह है कि इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट पनपता है, इसके ऊपर कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात क्यों नहीं की? हाल ही में शमाइल नदवी साहब का एक वीडियो काफी मशहूर हुआ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, शरिया हमारे लिए पहले आती है। तो इस तरीके के माइंडसेट के ऊपर हमारे मौलाना साहब, हमारे अरशद मदनी साहब क्यों नहीं बात करते? ये सारा प्रॉब्लम, देखिए सारा प्रॉब्लम ये अल-फलाह को लेकर है, क्योंकि अल-फलाह अभी जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है। ईडी ने उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि 5 मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। तो अगर इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म होता, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की चीजें होती, तो फिर ये होता ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया टुडे की आप रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए, जिसके अंदर उसमें यह बताया गया है कि इंडिया में माइनॉरिटीज ही नहीं, माइनॉरिटीज के अंदर रहने वाले सब सेक्ट्स भी महफूज हैं। इंडिया के अंदर आपको शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे, बरेलवी भी मिलेंगे, देवबंदी भी मिलेंगे, देवबंदी में हयाती भी मिलेंगे, ममाती भी मिलेंगे, अहले हदीस, सलफी, हर कोई आपको इंडिया के अंदर मिलेगा। नहीं, पर प्लीज और आप जाक भाई प्लीज 20 सेकंड्स में मुझे ये बताइए, मदनी साहब ऐसा पोस्ट क्यों करेंगे जब बिल्कुल बगल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है? वहां ईरान में औरतें जो हैं वो अपने बुर्के से आजादी चाह रही। क्यों मदनी साहब इंडिया में सांप्रदायिकता का सर कुचलने के बातें याद दिलाएंगे? देखिए पाकिस्तान में 1947 में 14% हिंदू थे, आज जाके 3% हो गए हैं। बांग्लादेश के अंदर 23% थे, आज जाके 9% हो गए। इंडिया में उस टाइम पे 9% मुसलमान थे, आज 18% हो गए। तो माइनॉरिटीज कहां पे महफूज हैं, कहां पे नहीं है, ये डेटा खुद बताता है, हमको बात करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक फराज भाई ये फैक्ट साफ तौर पर समझ में आ जाते हैं। बस सर पहले 2 ओपनिंग हो जाए। वो गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ओपनिंग, उसके बाद में आ रही हूँ। फराज भाई। हाँ देखिए रूबिका जी, मैं शुरुआत करूंगा आपके ओपनिंग, आपका जो एड्रेस था उसमें 2-3 बातों से मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहली बात तो आपने ये कही कि नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई, बिल्कुल फांसी हो गई। उसके बाद में आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपने कहा कि एक भी शख्स ऐसा बता दीजिए कि जिसने उसका साथ दिया हो या उसका समर्थन किया हो। मैं 2 नाम बता देता हूं आपको, एक ही क्या करिएगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने बहुत बड़ा देशभक्त बताया था और महात्मा बताया था। उस वक्त साध्वी प्रज्ञा पैदा हो गई थी क्या? अब यही तो प्रॉब्लम है। सुनते हैं नहीं, रिवाइंड कर दीजिए। रूबिका लियाकत, रिवाइंड करने की जरूरत नहीं, दिमाग में चलता है सब। साध्वी प्रज्ञा पैदा हो गई थी 47 में, 48 में। नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन वो कर रही थी कि नहीं कर रही थी, आप ये बताइए। अरे मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से बोलिए ना। आप क्या बोल रहे हैं कि रूबिका लियाकत उस वक्त नहीं, अभी मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। कोई खड़ा हुआ था, नारे लगे थे, निकले थे? अरे नहीं, उसकी अंतिम यात्रा में जैसे यहाँ आतंकवादी के जनाजे में निकले थे हिंदू, निकले थे? बता दीजिए कितने। रूबिका, प्रॉब्लम यही है ना कि जब अब पूरा मुझे बोलने दी, अभी तो शुरुआत हुई, आप भड़क गई। और दूसरा नाम सुन लिया अभिजीत गंगोपाध्याय, उनसे जब आपकी जैसी
एक काबिल एंकर ने पूछा कि गोडसे और गांधी, तो उन्होंने बोला आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनको एमपी बनाया। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बात कही, 110 करोड़ हिंदुओं में 2 नाम लेकर आए आप, माशाअल्लाह, 2 नाम लेकर आए आप। 110 करोड़ हिंदुओं में 2 नाम नाथूराम गोडसे के फेवर में खड़े होने वाले। वाह, क्या काम किया, क्या मेहनत करते हैं आप, कसम खुदा की। अरे अभी तो सुनिए, अभी मेहनत देखी ना आपने, आगे तो सुनिए। अभी मेरी प्यारी छोटी बहन, आपने ये बोला कि देश में कानून के तहत जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तब फिर आप ये कहिए आज कि इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट झूठी, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये आपके दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि इसको देखें। हिंदुस्तान टाइम्स 28 दिसंबर 2025 पेज नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर रेज्ड सैंस हियरिंग, हाई कोर्ट इंपोजेस ₹20 lakh कॉस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि बिना सुनवाई के स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। अब कहिए हाई कोर्ट झूठा। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस मार्च 2025 की खबर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, गौरव भाटिया जी तो इतने सीनियर वकील हैं, इनको पता होगा, संजीव खन्ना जी ने क्या टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। तो रुबिका जी, आपका ये दूसरा वहां पर जो है वो पूरा धराशायी हो गया। अब मैं आ जाता हूं, फिर आप मुझे मत दोष दीजिएगा जब मैं आपको फैक्ट चेक करूं, फिर बाद में मत कहिएगा तो इसमें क्या आप गड़बड़ी कर जाए। नहीं नहीं, सामने दिखा रहा हूं। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ ना, जब मैं बुलडोजर की बात कर रही हूँ, तो ये जो आप ये जो दिल्ली में मस्जिद के अगल बगल अतिक्रमण हुआ था, मैं उसकी बात कर रही थी, ठीक है। नहीं, और सुनिए, अगर हाई कोर्ट को बुलडोजर एक्शन पर फुल स्टॉप लगाना था तो कोर्ट कहता था सीधे तौर पर, सरकार की इतनी औकात, कोई हैसियत कि बुलडोजर चला देगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए और उसके बाद हर्षवर्धन जी। बस सर, मैं अब डिबेट ओपन कर रही हूँ। गौरव भाटिया 40 सेकंड का रिबटल। हर्षवर्धन जी बस मैं आ रही हूँ आपके पास 40 सेकंड बाद। रुबिका जी, थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मुजफ्फरनगर दंगे याद रखिए। जो आरोपी था वो मुसलमान मौलाना नजीर था, उसको चार्टर भेजा था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास लाने के लिए। और मोहम्मद हरून का जजमेंट पढ़िएगा, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव की सरकार नाकाम रही कानून व्यवस्था बनाए रखने में। मुझे यकीन है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी आपकी उतनी ही आस्था होगी। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले अखिलेश यादव, अफजल गुरु की पैरवी करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, आपको मालूम है इनका मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। रुबिका जी, ये देखिए, ये मैनिफेस्टो सपा का अंदर क्या कहता है, अगर आतंकवादी मुसलमान होगा तो उसके मुकदमे वापस लेंगे। और जब सत्ता में आए, मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसी लताड़ लगाई और वापस नहीं लेने दिए, बाद में वो मुल्जिम हुए और उनको जेल जाना पड़ा। तीसरी बात, ये वो समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका बताती है। बहराइच में इनकी पार्टी का ट्वीट है, मुस्लिम इलाके से हिंदू का जुलूस जा रहा था इसलिए पत्थर चलाए गए। अब मैं आता हूं जरा रशीदी पे, मैं उनको मौलाना नहीं मानता। रुबिका जी, आप एक मुसलमान है, एक भारतीय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मस्जिद जाती हैं, आप मस्जिद जाती है, आपको सनत थोड़ा एक बीच में ना बोले, ये जो भी है रशीदी को कहिए चुप होइए। रुबिका जी, मैं तो मौलाना मानती हूं, अपनी बात पूरी करूं। इनके अच्छा मुझे बताइए, मैं हर्षवर्धन जी भी मानते हैं मौलाना। मैं मदरसे से बाकायदा फारिग तहसील हूं, अपनी बात इनके मानने से क्या होगा? नहीं, अरे गौरव भाटिया, इनके न मानने से क्या होगा? नहीं, अरे इसका बकायदा सर्टिफिकेट मिलता है। मैं ये वकील नहीं है, कुछ हो जाएगा मेरे कहने से। अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया प्लीज अलाउ मी सम टाइम। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद में रशीदी साहब और आप। हाँ, मैं आपके पास आ जाऊंगी।